भारती न्यूज़, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मैं हूं सौभाग्य कौशल और स्वागत करती हूं आप सभी का भारती न्यूज़ के पेशकीमती कार्यक्रम चर्चित चेहरे पर। तो दर्शकों, आज हम जिस प्रसिद्ध चेहरे की बात करने जा रहे हैं वो ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने अपने हर तरह के किरदारों में जान फूंकी। मैं बात कर रही हूँ कभी पुलिस की वर्दी में रौब जमाने वाले तो कभी भावुक पिता बनकर रुलाने वाले बॉलीवुड के कमिश्नर साहब इफ्तिकार खान की। वो एक्टर तो ऐसे थे कि कोई ही होगा जो उनका दीवाना ना हो, पूरे बॉलीवुड में छाए हुए थे, लेकिन पर्सनल जिंदगी उनकी उतार चढ़ाव से भरी थी। खान साहब ने अपनी बेटी के कारण घुट घुट कर बिताए थे अपने आखिरी लम्हे। उनकी मौत सबसे दर्दनाक हुई थी, जिसे जानकर आप भी सिहर उठेंगे। उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर चलिए जानते हैं उनके बारे में सब कुछ। इफ्तिकार का जन्म 22 फरवरी 1924 को जलंधर में हुआ था। वो 4 भाई और 1 बहन में सबसे बड़े थे। इफ्तिकार खान ने 40 से 90 के दशक तक हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में खूब सारी फिल्मों में काम किया। वो राजेश खन्ना से लेकर अमिताभ बच्चन संग स्क्रीन शेयर करते नजर आए, लेकिन उन्हें द रियल पुलिस ऑफ बॉलीवुड कहा गया क्योंकि उन्होंने ज़्यादातर फिल्मों में पुलिस ऑफिसर का दमदार किरदार निभाया और उनमें जान फूंक दी। इतना ही नहीं, वो एक्टर होने के साथ पेंटर एंड सिंगर भी थे। एक्टिंग में आने से पहले मैट्रिक की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने लखनऊ कॉलेज ऑफ आर्ट से पेंटिंग में डिप्लोमा कोर्स किया। वो इफ्तिकार की पर्सनालिटी से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने एमपी प्रोडक्शन को एक्टर के लिए उनके नाम की सिफारिश दी। इफ्तिकार ने साल 1944 में फिल्म टकरार से करियर की शुरुआत की। ये मूवी आर्ट फिल्म्स कोलकाता के बैनर तले बनी थी। एक तरफ वो अपना करियर बना रहे थे तो दूसरी तरफ उनकी ज़िंदगी में उथल पुथल मची हुई थी। वो आर्थिक तंगी से ज़रूर गुजरे लेकिन हार नहीं मानी। फिर उनकी किस्मत चमकी और बॉलीवुड में छा गए, लेकिन उनकी मौत बहुत ही दर्दनाक हुई थी, जिसके बारे में हम आगे टिप्पणी करेंगे। इफ्तिकार को कोलकाता में उनके समय के दौरान एक्टर अशोक कुमार से मिलवाया गया था। यही वजह रही कि मुंबई में बॉम्बे टॉकीज फिल्म मुकद्दर में एक किरदार के लिए उन्हें संपर्क किया गया। बस अभी 12th खत्म हुई थी और अब आधे से ज्यादा टाइम ये सोचकर निकाल देते हो कि विच करियर टू चूज। वेल, इन दैट केस आई गॉट यू कवर्ड। ये वीडियो एंड तक देखना, क्या पता आई विल जस्ट मेक अप योर माइंड। यू मस्ट हैव थॉट ऑफ कोई बस ऐसा कोर्स मिल जाए जहाँ अनलिमिटेड जॉब ऑप्शन हो, क्योंकि मैं भी यही सोचती थी, जैसे कि जर्नलिस्ट, न्यूज एंकर, रेडियो जॉकी, स्क्रीन राइटर, वीडियो एडिटर, इवेंट मैनेजर, ग्राफिक डिजाइनर, सिनेमैट, फोटोग्राफर, डायरेक्टर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, एंटरप्रेन्योर। इनफैक्ट इन सबसे भी ज्यादा जॉब ऑप्शंस चाहिए। तो जस्ट चूज BAJMC एज योर करियर। BAJMC is not just about theory but plenty of practical knowledge too. BAJMC as a course आपको provide करता है वर्ल्ड की better understanding, meeting और working with people of top notch industry। और सिर्फ यही नहीं, BAJMC as a course आपको help करता है to grow personally and professionally too. So what are you waiting for? Choose BAJMC क्योंकि इधर आपको मिलेंगी एंडलेस पॉसिबिलिटीज। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्हें ज़्यादातर पुलिस के किरदार में देखा गया और पसंद भी किया गया। उन्होंने 1940 से 1990 के दशक की शुरुआत तक अपने करियर में 400 से ज़्यादा फिल्मों में एक्टिंग की। इफ्तिकार ने बतौर लीड एक्टर का भी काम किया, लेकिन उन्होंने ज़्यादातर फिल्मों में पिता, अंकल, ग्रेट अंकल, दादाजी और पुलिस ऑफिसर, कमिश्नर, कोर्ट रूम जज और डॉक्टर के किरदार निभाए और उन्हें काफ़ी पसंद भी किया गया। उन्होंने बंदीनी, सावन भादो, खेल खेल में और एजेंट विनोद में नेगेटिव रोल भी किया। 1960 और 1970 के दशक में इफ्तिकार ने तो चाचा और पिता की खूब भूमिका निभाई और उनकी एक्टिंग सीधे दिल में उतरती थी। चाहे कड़क पुलिस का किरदार निभाना हो या फिर भावुक पिता का। उन्होंने यश चोपड़ा की क्लासिकल मूवी दीवार में अमिताभ बच्चन के साथ करप्ट बिजनेस मेंटोर का किरदार निभाया। उन्होंने जंजीर में पुलिस इंस्पेक्टर का दमदार किरदार निभाया। बस अभी 12th खत्म हुई थी और अब आधे से ज्यादा टाइम ये सोचकर निकाल देते हो कि विच करियर टू चूज। वेल, इन दैट केस आई गॉट यू कवर्ड। ये वीडियो एंड तक देखना, क्या पता आई विल जस्ट मेक अप योर माइंड।
यू मस्ट हैव थॉट ऑफ कोई बस ऐसा कोर्स मिल जाए जहाँ अनलिमिटेड जॉब ऑप्शंस हो, क्योंकि मैं भी यही सोचती थी, जैसे कि जर्नलिस्ट, न्यूज एंकर, रेडियो जॉकी, स्क्रीन राइटर, वीडियो एडिटर, इवेंट मैनेजर, ग्राफिक डिजाइनर, सिनेमैट, फोटोग्राफर, डायरेक्टर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, एंटरप्रेन्योर। इनफैक्ट इन सबसे भी ज्यादा जॉब ऑप्शंस चाहिए। तो जस्ट चूज BAJMC एज अ करियर। BAJMC is not just about theory but plenty of practical knowledge too. BAJMC as a course आपको provide करता है वर्ल्ड की better understanding, meeting और working with people of top notch industry। और सिर्फ यही नहीं, BAJMC as a course आपको help करता है to grow personally and professionally too. So what are you waiting for? Choose BAJMC क्योंकि इधर आपको मिलेंगी एंडलेस पॉसिबिलिटीज। भले ही उनका सीन ज्यादा नहीं था, लेकिन जिस तरह से उन्होंने एक्टिंग की वो बहुत प्रभावशाली थी। 1978 की हिट फिल्म डॉन के लिए भी उन्हें याद किया जाता है। उन्होंने राजेश खन्ना संग भी खूब काम किया। वो जोरू का गुलाम, द ट्रेन, खामोशी, महबूब की मेहंदी, राजपूत और अवाम जैसी फिल्मों में नजर आए। हिंदी फिल्मों के अलावा इफ्तिकार साल 1966 में अमेरिकन टीवी सीरीज माया में नजर आए थे। इसके अलावा साल 1970 में इंग्लिश लैंग्वेज मूवी बॉम्बे टॉकीज और 1992 में सिटी ऑफ जॉय में भी दिखे। पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो इफ्तिकार ने कोलकाता की एक यहूदी महिला हना जोसेफ से शादी की थी। हना ने अपना धर्म और नाम बदलकर रेहाना अहमद रख लिया था। उनकी 2 बेटियां थी, सलामा और सईदा। सईदा की 7 फरवरी 1995 को कैंसर से मौत हो गई। बेटी की मौत ने इफ्तिकार को झंझोड़ कर रख दिया। अपने सामने अपनी बच्ची को मरता देख उन पर क्या बीती होगी ये एहसास करना भी बहुत दर्दनाक है। बेटी की गुजरने के बाद वो बुरी तरह से बीमार पड़ गए। वो अंदर ही अंदर इतने घुट रहे थे कि बेटी की मौत के 1 महीने के अंदर ही 4 मार्च को इफ्तिकार ने भी 71 साल की उम्र में दम तोड़ दिया था। इफ्तिकार खान की कहानी भले ही संघर्षपूर्ण रही हो, लेकिन उनकी एक्टिंग और व्यक्तित्व ने उन्हें फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज बना दिया। उनकी यादें और काम आज भी हमें प्रेरित करती हैं। उनकी चमकती फिल्मों में अमर बनी एक्टिंग की कहानी को याद करते हुए हम उन्हें सदैव याद करेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे चर्चित चेहरे के अगले एपिसोड में, वो भी एक और नए चेहरे के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए भारती न्यूज़। नमस्कार।